आइए दोस्तों, एनएससी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई कि आप जिसका इंतजार कर रहे थे। कल ही मैंने कहा था जिसका हमें था इंतजार, लो वो घड़ी आ गई। एसबीआई की वैकेंसी आ गई और मजेदार बात यह है कि ये तो क्लर्कल की वैकेंसी है ना, बहुत जल्द आपके बीच एसबीआई पीओ की वैकेंसी भी आने वाली है। उसके लिए भी इसके साथ आप रेडी हो जाएं, तैयारी में लग जाएं। तो दोस्तों अभी मैं बात कर रहा हूं टारगेट एसबीआई 21 है ना, 2021 की उड़ान जो आपको ले जाएगी सीधे एसबीआई में। और ये जो क्लर्क का एग्जाम है आपको प्रोवाइड करेगी 32,500 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी। ये सैलरी अचीव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनएससी ऑनलाइन क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना है और कल से इनरोल हो जाना है। कल सुबह 6:30 बजे से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी और पहली क्लास होगी इंग्लिश की। आइए हम धीरे धीरे बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करें। तैयारी करनी कैसे है? 40 डेज प्लस 35 डेज, दो भागों में हमने इसे क्यों बांट दिया? इसलिए बांट दिया क्योंकि प्री है और मेंस है। और मेरा मानना है, एनएससी का मानना है, अनंत कुमार सिन्हा का मानना है कि व्हाइल यू जस्ट स्टार्ट योर स्टडी फॉर क्वालिफाइंग एनी एग्जामिनेशन यू मस्ट स्टार्ट विद द मेंस। आपको स्टार्ट करना है मेंस से। पीटी की तैयारी करने से कोई मेंस क्वालिफाई नहीं करता। इसलिए आप अपने आसपास अपने दोस्तों से सुनते रहे होंगे कि पीटी तो क्वालिफाई करता है, मेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेंस की तैयारी नहीं करता। आज आपको डिटेल स्ट्रेटजी देंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस मेंस, दैट इज व्हाट, हाउ टू क्वालिफाई दिस एसबीआई क्लर्कल एग्जाम एंड बी रेडी फॉर दैट पीओ एग्जाम। तो पीओ एग्जाम होगा उसके रेडी हो जाते हैं। तो तैयारी कैसे करें? क्या चीज की? एसबीआई की, मींस व्हाट, एसबीआई की जीत की तैयारी कैसे करें? स्ट्रेटजी क्या होगा? एनएससी ऑनलाइन क्लास में मैं आपको धीरे धीरे सारा दिखा रहा हूं। आप सिर्फ हमारे वीडियो में बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। देखिए, सब्जेक्ट रहता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी और साथ में रहेगा इंग्लिश। इसके लिए पीटी में टाइमिंग क्या है इंग्लिश का? 20 मिनट। देखिए सबका सेपरेट टाइम है, सबका सेपरेट टाइम है। इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तीनों का सेपरेट टाइम। और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 30 इंग्लिश में और मार्क्स रहेगा 30। यहां 35 क्वेश्चन, मार्क्स 35 क्वेश्चन रीजनिंग में, मार्क्स 35। और जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर कोई नहीं देखा जरूर से देखें कि फॉर्म कहां से फिलअप करें। वहां मैंने बात की थी कि गुजरात में 56 पर सिलेक्शन हुआ था और महाराष्ट्र में 59 पर। तो ये भी ध्यान देना है बच्चों। अगर हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर हम तैयारी में नए हैं, और सबसे मजेदार बात है जिस स्टेट के आप हैं वही आपका एग्जाम होने वाला है, तो क्यों ना हम गुजरात और महाराष्ट्र भर दें, क्यों ना हम हिमाचल भर दें, क्यों ना हम तमिलनाडु भर दें अगर हमको साउथ का लैंग्वेज आता है, क्यों ना हम वेस्ट बंगाल भर दें अगर हमको बंगला आता है। या बंगला सीखना भी क्वाइट इजी, गुजराती सीखना, मराठी सीखना बहुत इजी है, घबराना नहीं है आपको। तो आइए किस तरह से हम देख लिए, सिलेबस है ये हमारा, एग्जाम होगा और कैसे इसकी हम तैयारी करेंगे ये मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में हम लोग को क्या क्या मिलता है ये थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट मीन्स होता है फिल द ब्लैंक्स रहता है, वहां जहां भरना होता है 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, वो रहेगा। पारा जंबल सेंटेंस रहता है, जंबल किया हुआ, इधर उधर तोड़कर सेंटेंस दिया हुआ जिसको आपको सजाना है। और कल का पहला क्लास आप ध्यान दीजिएगा, उसमें पारा जंबल की भी बात की जाएगी इंग्लिश में। फिर मिसलेनियस क्वेश्चन भी रहता है, कुछ भी फिल द ब्लैंक्स अलग से भी, मल्टीपल मीनिंग, एरर, स्पॉटिंग। एरर से बच्चे डरते हैं लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको यहां पर बताया जाएगा उसमें से बहुत सा एरर आपके एग्जाम में हूबहू कॉपी हो जाएगा। पैराग्राफ कंप्लीशन यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह से बहुत सा क्वेश्चन आता है आपके इंग्लिश वाले में। और इंग्लिश की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पेपर। पेपर मीन्स न्यूज पेपर, कोई भी आप हिंदू वीकली देख सकते हैं या डेली आप हिंदुस्तान टाइम्स देख सकते हैं। हम एनएससी वाले बच्चे
जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको कहते हैं हिंदुस्तान टाइम्स देखने के लिए। तो आप भी हमारे यहाँ कोर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको भी हिंदुस्तान टाइम्स देखना है, क्योंकि वीक में कभी हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल कराया जाएगा आपको, कभी हिंदू कभी कराया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इंग्लिश की, और यदि हम पेपर में 2 घंटा डेली समय दे रहे हैं तो इंग्लिश की तैयारी हमारी काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश पूरा बेस्ड होता है वोकैब पर, वोकैबुलरी पर। जिसकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, जो वोकैब में पावर रखता है, वो आसानी से इंग्लिश क्वालिफाई कर सकता है। और इंग्लिश को मजाक में भी नहीं लेना है, क्योंकि इंग्लिश में जो आपका मार्क्स आएगा वो आपको मिल से प्लस कर देगा। अगर आउट ऑफ 30 15 नंबर यदि आ गया तो उधर आपका रीजनिंग और मैथ्स में जो भी नंबर आएगा, जब ये 15 उसमें जुड़ेगा, या मान लीजिए 20 आया ये जुड़ेगा, तो आप आसानी से पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स। अब जब अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन मीन्स इसका एक दूसरा नाम हम एनएस में बोलते हैं बॉडमास। और इंग्लिश का सारा मटेरियल आपको दिया जाएगा, ध्यान दीजिए। पिछले भी मैं इंग्लिश सिलेबस दिखा रहा था, चाहे वो पोस्ट टेस्ट हो या कॉम्प्रिहेंशन हो या एरर हो, स्पॉटिंग एरर हो, चैप्टर वाइज नाउन पर नाउन, वर्ब एडजेक्टिव, ये सारा चीज का आपको नोट्स दिया जाएगा। वोकैब का भी दिया जाएगा, इडियम फ्रेज, सारा का सारा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन जिसका नाम होता है बॉडमास, इसे ही मैं आपको 22 सेट देने वाला हूं, ताकि आपका बॉडमास का भरपूर प्रैक्टिस हो जाए। और साथ ही साथ बॉडमास के साथ साथ मैं आपको सीरीज जो होता है हमारा नंबर सीरीज, उसकी भी नोट देने वाला हूं। और सारा दिया जाएगा प्रॉफिट लॉस यानी कि परसेंटेज, इसका नाम रखते हैं परसेंटेज। मिक्सर इन एलिगेशन, रेशियो, मिक्सर एलिगेशन सब एक साथ चलता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई, सर्ट्स एंड इंडिसेज, ये तो बॉडमास चैप्टर का आ गया। सर्ट्स इंडिसेज ये यहां से जाएगा, या नंबर सिस्टम का भी आप उसको कर सकते हैं। वर्क एंड टाइम, ये टाइम एंड वर्क है, सिलेबस में ऐसे लिखा हुआ था ना, लिखा हुआ है वहां, लेकिन ये क्या है, टाइम एंड वर्क है। समय और काम, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, मेंसुरेशन, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये कुछ नहीं है, सारा का सारा क्या है, मेंसुरेशन है। और जब मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, है ना, सिलेबस का टाइमिंग याद रखेंगे, सुबह 6:30 से 7:30, इसके बाद 10 से 11, और शाम को जीके होगा मेंस के लिए आपको, क्योंकि हमारा सिलेबस ये है पीटी टू मेंस 3:30 से 4:30, आपके लिए कंप्लीट पैकेज बनाया गया है ताकि आप आसानी से क्वालिफाई कर जाए। तो ये है मैथ्स का कुछ पोर्शन, और भी आगे देखते हैं क्या क्या पोर्शन आपके लिए है। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा से भी कम से कम 3 क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन, या कभी 12 का, या कभी 10 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है डेटा से। और चैप्टर के बाद डेटा यदि हम पढ़ रहे हैं तो पीओ में भी आप क्वालिफाई करते हैं, और पीओ के एग्जाम में सिर्फ डेटा ही भरा हुआ होता है। और ये डेटा जो आप बताऊंगा तो आप चुटकियों से डेटा को बनाएंगे और मैथ्स में काफी हायर स्कोर भी करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो बता रहा था कि रेशियो का पोर्शन है अनुपात समानुपात का, जहां पर मिक्सचर भी हुआ करता है, और एलिगेशन मिक्सचर का चैप्टर दिया हुआ था। और नंबर सिस्टम को भी हम बॉडमास में ही ले लेते हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा। सीक्वेंस एंड सीरीज, यही है आपका नंबर सीरीज, इसका भी आपको 2 सेट रख दिया जाएगा पढ़ाने के बाद। और प्रॉफिट लॉस जो था उसी का ये पार्ट है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, हायर मैथ्स का 2 चैप्टर हमेशा मैथ्स रहता है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आएगा जो कि काफी इजी होता है, और जो बताया जाएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा दोस्तों, तो आपको बहुत मजा आएगा। यहां पर हम देख रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग का सिलेबस में लिखा रहता है, रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर में लिखा रहता है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर में कुछ नहीं, कंप्यूटर वाला एग्जाम ही चल रहा है सारा का सारा, अलग से ऐसा नहीं सोचना है कुछ कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएगा। ये जीके नहीं है, ओनली रीजनिंग ही आता है। और मजेदार बात क्या है कि रीजनिंग में क्वेश्चन तो है 50, लेकिन मार्क्स कितना आता है, 60 मेंस, ठीक है। तो मेंस वाले में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत फ्रूटफुल हो जाता है आपके लिए। पीटी में तो है 35 क्वेश्चन ही है, ये तो बता ही दिया था आपको, 35 और 30, इंग्लिश में 30, मैथ्स और रीजनिंग में ये।
लेकिन रीजनिंग जब हम पढ़ाई करेंगे पीटी के लिए तो हम धीरे धीरे इसको ले जाएंगे मेंस की ओर, जहां पे हमें आपको दिलाना है 60 नंबर मेंस में। और ये बहुत फ्रूटफुल होगा क्योंकि मैथ्स का भी नंबर आता है, मैथ्स का नंबर आता है 50 से 50, लेकिन यहां पर क्या है 60 मार्क्स है। तो यहां देखते हैं सिलेबस, अल्फाबेटिकल सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग, इनइक्वालिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग। बहुत बच्चे हमारे YouTube वीडियो में ये सारा टॉपिक देखे होंगे, इनइक्वालिटी हो या सिलोगिज्म हो, देखते कि 7 आंसर देते हैं हम लोग। इनपुट आउट का भी मेरा बहुत शानदार ट्रिक है, ब्लड रिलेशन का, और अल्फाबेट से भी हम लोग ABCD का नंबर भी याद करने का ट्रिक दिए हुए हैं। और जितना आपको मटेरियल दिया जाएगा, जितना पढ़ाया जाएगा और प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज सफिशिएंट फॉर पीटी एंड मेंस आल्सो। चलिए आगे देखते हैं हम। अब थोड़ा मेंस का सिलेबस आपको दिखा दें। इंग्लिश में क्या है 40 इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है और मार्क्स कितना है 40, समय है 35 से टाइम जाता है। मैथ्स में 50 क्वेश्चन, मार्क्स 50 और टाइमिंग 45, लेकिन रीजनिंग में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन 50 देखिए, यहाँ 50 था, यहाँ 50, लेकिन मार्क्स कितना है 10 नंबर बढ़ गया मैथ्स के रिस्पेक्ट में, टाइम वही है। और जीके के लिए 50 क्वेश्चन, 50 नंबर और 35, यानी कि इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान सब पर देना है बराबर बराबर, क्योंकि यही आपको नौकरी देता है। और यहां पर तो कोई इंटरव्यू है नहीं, एक बार यदि आपने अच्छा मार्क्स ले आया तो आप आसानी से क्वालिफाई करते हैं। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या है इसके लिए, वो आपको अब मैं दिखा रहा हूं। यहां पर एक बार देख लीजिए, जीके में क्या पूछा जाता है, फिर बात करते हैं हम लोग जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में न्यूज ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री, अवार्ड्स एंड ऑनर, बुक्स एंड ऑथर, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, एप्टीट्यूड, obituaries, न्यू स्कीम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। स्टडी जीके में कंट्री, कैपिटल, कंट्री, करेंसी, हेडक्वार्टर, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनीज, कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ मिनिस्टर, डांस फॉर्म्स, न्यूक्लियर, थर्मल। ये इतना करने का जरूरत नहीं, इतना पढ़ने का। सीधी सी बात है कि हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसमें सारा आ जाएगा। और साथ में जब हम बैंकिंग पढ़ लेंगे, बैंकिंग, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में स्टडी जीके में आप देखे होंगे, जीके किताब में जो मिसलेनियस टॉपिक होता है ना, वही आपका स्टडी जीके होता है, जो आपके एग्जाम में आता रहता है। दोबारा फिर इसी को लिख दिया गया है, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका बैंकिंग फाइनेंस में ही आ जाएगा। आइए देखते हैं आगे। अब जब मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा था, 40 डेज और 35, ये क्या है? 40 डेज हमने रखा है पीटी के लिए। इस 40 डेज में आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 की तैयारी होगी 40 डेज में। लेकिन साथ साथ आपको एक स्पेशल बोनस दिया जा रहा है, जीके और जीएस, जो करंट टॉपिक है, करंट अफेयर्स है, वो भी चलता रहेगा मेंस के लिए। क्योंकि मेंस का डेट तो फिक्स है ना बच्चों, 31 जुलाई, ये डेट फिक्स है। इसलिए जीके और जीएस तुरंत नहीं हो सकता, ये साथ साथ चलता रहेगा। ये 40 डेज चलेगा, जिसमें आपको हर एक टॉपिक का आपको पीडीएफ दिया जाएगा, चाहे वो बॉड मास हो या परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, एलिगेशन ऑफ मिक्सचर हो, रेशियो हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, डेटा हो, सारा का सारा मटेरियल दिया जाएगा। और जिनमें आते हैं तो अल्फाबेट्स हो या सिटिंग अरेंजमेंट हो या पजल हो, सिलोगिज्म हो, इनइक्वालिटी हो, ये सारे चैप्टर्स का आपको पीडीएफ दिया जाएगा। प्रैक्टिस कराया जाएगा और पीटी और मेंस का 50 से ज्यादा टेस्ट सीरीज भी हमारे ऐप में आपको मिलेगा।
और सारा का सारा आपके लिए फ्री रहेगा बच्चों। एक बार आपने एनरोल कर लिया, सारा मटेरियल आपके लिए फ्री हो जाएगा और आप बार बार टेस्ट देकर, एग्जाम देकर अपने आप को तौल पाएंगे कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। यानी कि डे बाय डे जैसे जैसे आप स्टेप टुवर्ड सक्सेस कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे मजा भी आने वाला है और मजा आएगा, आपको लगेगा कि एग्जाम हमारे एक्सेस में है। और जैसे हमने ये 40 डेज पार किया, इस 40 डेज को अगर हम बांट लें तो यहां पर मान लेते हैं कि 10 क्लास अगर इंग्लिश को दे दिया गया 10 दिन कंप्लीट, 10 दिन अगर दे दिया गया रीजनिंग के लिए कंप्लीट, 10 दिन नहीं यानी कि 20 दिन दिया गया मैथ्स के लिए, और जीके तो आपका 40 का 40 दिन ही चलता रहेगा कंटिन्यू। जब ये हो जाएगा, और ये किस तरह से किया जा रहा है ताकि मेंस की तैयारी चलते रहे। किसकी तैयारी? मेंस की। और जैसे ही आपका पीटी का सिलेबस कवर हो जाएगा, हम स्टार्ट हो जाएंगे किसमें? मेंस की तैयारी में हम लग जाएंगे। पीटी का जैसे ही हो जाएगा हम लग जाएंगे मेंस की तैयारी में। और मेंस का डेट तो आपको मैंने कई बार बताया, आपको बता गया होगा 31 जुलाई। इसको आप सोते जागते हमेशा इस डेट को याद रखिए और इसी में लगे रहिए। और 35 डेज में सारे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन जो एसबीआई में आया है, आईपीएस में आया है, आरआरबी में आया है, डील कर दिया जाएगा मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, ताकि आप चुटकियों बजाते क्वालिफाई कर जाएं और आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं हो। और ये हमारे स्ट्रेटजी के साथ पिछले 28 वर्षों से बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, अपने जीवन की बुलंदियों को छू रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हर जगह बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। वहां आप भी क्वालिफाई करेंगे। तो आइए मैं आपको कुछ बच्चों से मिलवा रहा हूं। और ये बच्चे हमारे हैं जिन्होंने एसबीआई क्लर्कल में पिछले साल क्वालिफाई किया था। रोहित, सोनू कुमार, श्रेया, ज्योति मित्तल, पूजा सोनी। और पूजा सोनी तो फिर स्लेट पीओ में क्वालिफाई कर गई। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई इन बच्चों को भी, और आपका भी फोटो यहां पर आने वाला है। और प्यारे बच्चों, ये होता कब है, कैसे क्वालिफाई करते हैं? जब हम बार बार मॉक टेस्ट देते हैं। इसके लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लोग आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं 50 से ज्यादा क्वेश्चन। पहले भी बता चुका हूं आपको, और अभी फिर आपके लिए रिपीट कर दिया कि टेस्ट सीरीज भी 50 ज्यादा होगा, चाहे वो पीटी का हो या मेंस का हो। तो आइए आपको और एक फोटो दिखाते हैं जो आपको काफी अच्छा लगेगा। और हर एक स्टूडेंट का एक अल्टीमेट टारगेट ये भी होता है। एसबीआई पीओ में इस बार सोनी पूजा क्वालिफाई की, पूजा सोनी, और सत्यम सौरभ श्रीवास्तव, ये दो बच्चों ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और दे आर टेकिंग अ वेरी ह्यूज सैलरी, जैसा कि आपको मालूम है। और एसबीआई पीओ का भी हम इस तरह से क्रैश कोर्स कराएंगे 2 महीने का। तब तक आप पीटी का तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए, क्लर्क में क्वालिफाई कीजिए। और साथ साथ जिस तरह सोनी पूजा ने क्लर्क में क्वालिफाई किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट क्वालिफाई कर गया, ये सत्यम सौरभ सिर्फ 21 साल का 2020 नवंबर में इसका रिजल्ट आया था ग्रेजुएशन का, और ये क्वालिफाई कर गया आपका एसबीआई पीओ में। आपकी बारी है, आप हमारे साथ बने रहें, कोर्स में एनरोल करें, अपने दोस्तों को बताएं कि किस तरह से तैयारी करनी है और कैसे तैयारी कराई जा रही है। 28 वर्षों का अनुभव लेकर ये एनएससी, ये अनंत कुमार सिन्हा आपको स्वयं गाइड करने के लिए आ रहे हैं। मैं आपके साथ बना रहूंगा और तब तक आपके साथ बना रहूंगा जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर जाएं, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को देखें और कल से क्लास में लग जाएं। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।